तो पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपके साथ मेष लगन के विभिन्न भावों में विभिन्न युतियों के बारे में चर्चा की है। इस वीडियो में एक और नए कंजक्शन के बारे में मेष लगन के लिए हम बात करने वाले हैं। यहाँ हम देखेंगे अगर बृहस्पति और राहु की युति आपके मेष लगन की कुंडली में प्रथम भाव में बन रही है तो आपको किस प्रकार के परिणाम देखने को मिल सकते हैं। मेष लगन को अगर हम देखेंगे तो मेष लगन में प्रथम भाव में मेष राशि ही आएगी। तो ऐसे में हम ये बोल सकते हैं कि राहु और गुरु या गुरु और राहु की युति आपके मेष राशि में बन रही है। अब जब भी गुरु और राहु की मेष राशि में युति बनेगी तो यहाँ पर गुरु अपने मित्र मंगल की राशि में होंगे। तो आपको मंगल को देखना पड़ेगा कि मंगल आपके चार्ट में कैसी स्थिति में है। दूसरा ये भी है कि राहु जो है वो शनिवत चलते हैं, इसलिए अब आपको शनि को चेक करना पड़ेगा आपके चार्ट में शनि कैसी स्थिति में है। इसके साथ साथ यहाँ पे बृहस्पति क्या वक्री तो नहीं है। अगर बृहस्पति मार्गी स्थिति में है या नॉर्मल स्थिति में है तो बृहस्पति यहाँ कितना बलाबल के साथ बैठा हुआ है। इसके साथ साथ किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव आपके लगन पर है या नहीं है, या मंगल ग्रह का जो प्रभाव है, मंगल ग्रह की जो दृष्टि है वो आपके लगन पर है या नहीं है, ये सब आपको चेक कर लेना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे आपको बहुत हद तक समझने की जरूरत है इसको गहराई से। जब भी आपको ऐसा देखने को मिले कि राहु और गुरु साथ बैठे हों तो वहां गुरु वक्री नहीं होने चाहिए। अब मेष जैसी राशि हो और अगर गुरु यहाँ वक्री हो गए हों तो राहु का पूर्ण रूप से प्रभाव अब पड़ेगा गुरु पर और गुरु अपनी शुभता खो देंगे। इस वजह से अब ज्यादातर केस में आपको इसके नकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर गुरु अस्त हों और वक्री नहीं हो तो ऐसे में भी आपको गुरु के काफी शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। जब भी राहु बृहस्पति के साथ स्थित होगा और बृहस्पति अगर अपने मित्र राशियों में है तो वहां पर इनकी नहीं चलेगी, राहु की वहां पर एक भी नहीं चलेगी। राहु की जो है स्थिति आपको अगर देखना है राहु किस प्रकार का रिजल्ट यहाँ देगा तो मंगल को तो आपको देखना जरूरी है ही, साथ में आपको शनि को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से चेक कर लेना चाहिए। अब आपके चार्ट में हो सकता है बृहस्पति वक्री स्थिति में भी हो या हो सकता है बृहस्पति नॉर्मल स्थिति में हो। यहाँ पे हम दोनों की चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं अगर बृहस्पति आपका वक्री स्थिति में है और राहु के साथ स्थित है आपके मेष लगन के प्रथम भाव में। ऐसी कंडीशन में अगर बृहस्पति वक्री हो गए तो राहु का पूर्ण रूप से प्रभाव उन पर पड़ेगा और राहु एक ऐसा ग्रह है जो सूर्य जैसे ग्रह को भी ग्रहण लगा सकता है। तो ऐसे में निश्चित रूप से चाहे बृहस्पति डिग्री वाइज पावरफुल हो ना हो या राहु पावरफुल हो या ना हो, लेकिन वो इतनी क्षमता जरूर रखते हैं कि वो आपके जो गुरु हैं उन पर पूर्ण रूप से प्रभाव डाल पाएंगे गुरु के वक्री होते हुए। ऐसी कंडीशन में आप अपने ज्ञान का गलत तरीके से उपयोग करेंगे, आप हमेशा शॉर्टकट तरीकों का इस्तेमाल करेंगे। लाइफ में आपको लग्जरी और सारी सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी, लेकिन उनको पाने का तरीका और उनको काम में लेने का या उपभोग करने का तरीका आपका बहुत ही अलग हो सकता है। इसके साथ साथ आपकी खुद से और दूसरे लोगों से बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं। ये कंजक्शन के आपके लगन में होते हुए आपके अक्सर दूसरे लोगों से झगड़े या विवाद होते रहेंगे। मेष राशि है तो हमेशा आप दूसरों पर हावी रहेंगे, दूसरों को डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे। इससे आपकी संतान के साथ, आपके रिलेटिव्स के साथ, आपके घर परिवार वालों के साथ और इवन आपके जीवन साथी के साथ भी आपके रिश्ते काफ़ी ज़्यादा बिगड़े हुए रह सकते हैं। इसके साथ साथ आप जीवन में हालांकि प्रगति करेंगे, ऐसा नहीं है प्रगति नहीं करेंगे, पर जो आपकी प्रगति का मार्ग होगा वो बहुत ही यूनिक होगा, अलग प्रकार की आपकी थिंकिंग होगी और आपको हमेशा बड़े सपनों की उड़ान चाहिए, यानी बड़े बड़े सपने देखना पसंद होगा आपको। तो कहीं ना कहीं आपका जो नज़रिया है वो बहुत ही डिफरेंट होगा। अब अगर आपके चार्ट में शनि शुभ स्थिति में है और राहु अगर वक्री बृहस्पति के साथ है तो ये आपको जीवन में प्रोग्रेस बहुत जल्दी देगा कभी कभी और जीवन में काफ़ी नेम फेम भी देगा। इसी प्रकार से इस स्थिति में कभी कभी आप किसी धर्म विशेष के खिलाफ बोल सकते हैं, आप किसी भी जाति विशेष के खिलाफ कोई ऐसे शब्द बोल सकते हैं जो वास्तव में आपको प्रयोग नहीं करने चाहिए। आप एकदम से एक दबंग व्यक्ति की तरह होंगे हमेशा और आपके कनेक्शन बहुत बड़े बड़े लोगों से, बहुत प्रभावशाली लोगों से हो सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे अगर इनकी जो दृष्टियां हैं, जैसे 5th हाउस, 7th हाउस और 9th हाउस पर इनकी दृष्टियां पड़ रही हैं, तो इस केस में जब भी ये दोनों ही ग्रह सम्मिलित रूप से आपके 5th हाउस का एस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ पर
क्योंकि बृहस्पति वक्री है, बृहस्पति के वक्री होते हुए आप स्पेकुलेशन की तरफ ज़्यादा आकर्षित होंगे। आप शेयर मार्केट, लॉटरी, जुआ, सट्टा वगैरह इन सब की तरफ आकर्षित होंगे और जल्दी धनवान बनेंगे जीवन में। इसके अलावा आपका माइंड काफ़ी तेज़ी से काम करने वाला होगा। आप टेक्निकली बहुत स्ट्रांग होंगे, आप बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं और अपने आप को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश करेंगे लोगों के सामने, या यूँ बोल सकते हैं कि आपको शो ऑफ करना ज़्यादा पसंद होगा। इसी प्रकार से अगर इन दोनों की दृष्टि हम माने कि सप्तम भाव पे पड़ रही है, तो सप्तम भाव पे दृष्टि पड़ने की वजह से आप खुद को ही हमेशा ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। आपके लिए दूसरे लोग या आपका जीवन साथी या इवन आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आपका बिजनेस पार्टनर, तो आपके लिए इतना महत्व नहीं रखते। जब जब भी आपको उनका काम पड़ेगा तो आप उनको पूछेंगे, नहीं तो आप उनकी कोई भी प्रकार से सलाह नहीं लेंगे और उनकी कोई भी आप चर्चा नहीं करेंगे। तो एक तरीके से आप उनको पूर्ण रूप से इग्नोर करेंगे और ये स्थिति आपके मैरिड लाइफ को काफ़ी ज़्यादा बिगाड़ सकती है। अब उसके बाद अगर हम देखें तो इन दोनों की ही दृष्टि आपके 9th हाउस पर रहेगी। 9th हाउस पर पढ़ने से आप किसी भी प्रकार के विचारधारा को जब फॉलो कर रहे हैं, आप बेबाक तरीके से बयान देने वाले होंगे, अपने गुरुजनों के साथ बेहद मतभेद रखेंगे। इसके अलावा इवन आपका भाग्य आपका काफ़ी अच्छा साथ देगा, लेकिन आप अपना जो भी भाग्य का जो साथ आपको मिलेगा उसको गलत तरीके से उपयोग में लाएंगे और आप हमेशा ही ऐसे तरीके ढूंढेंगे जो कानून के अगेंस्ट हों, जो कानून के अकॉर्डिंग नहीं हो। अब मान लीजिए अगर बृहस्पति यहाँ पर वक्री स्थिति में ना हो, तो ऐसे में बृहस्पति की यहाँ शुभता जरूर बढ़ेगी और तब आपके लिए मंगल की इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर मंगल का संबंध बृहस्पति के साथ हो तो निश्चित रूप से यहाँ पर बृहस्पति काफ़ी अच्छे परिणाम देंगे और बृहस्पति अगर अच्छे परिणाम देंगे तो यहाँ पर राहु की एक भी नहीं चलेगी। तो ऐसे में आप बहुत अच्छे लकी इंसान होंगे, आपका पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, आप जीवन को बहुत सार्थक तरीके से जीने वाले और पूरे जीवन को या प्रत्येक व्यक्ति को समझने वाले होंगे। हालांकि थोड़ा बहुत उसके बावजूद भी आपका जो नेचर है थोड़ा घमंडी हो सकता है या थोड़ा इगोइस्टिक हो सकता है, लेकिन कम से कम अगर हम वक्री बृहस्पति और नॉर्मल बृहस्पति में डिफरेंस करें तो ऐसे कंडीशन में आपके लिए जो मार्गी गुरु हैं वो ज़्यादा अच्छे होंगे स्थिति के हिसाब से। तो ऐसी कंडीशन में आप जीवन में लगभग प्रत्येक काम समय पर कर सकेंगे। हो सकता है कि आप दूसरों की नज़र में बहुत अच्छे व्यक्ति साबित हो सकते हैं। आप बहुत सारे ऐसे काम करेंगे जो दूसरों के लिए कल्याण से जुड़े हुए काम हैं, सामाजिक कार्य हैं, या आप बहुत बड़े पद पे हो सकते हैं, आप अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं। लोगों के मध्य आपकी छवि बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है। एक कल्याणकारी व्यक्ति, एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति, एक बहुत ही बोल सकते हैं एक जेंटलमैन की तरह आपको यहाँ पर बृहस्पति शो करेगा। तो ऐसी कंडीशन में जब भी बृहस्पति यहाँ पर अपना शुभता बढ़ाते हैं या अपना शुभ प्रभाव बढ़ाते हैं, तो ऐसे केस में आपको जीवन में हमेशा लोगों से मान सम्मान और एप्रिसिएशन मिलेगा और आप काफ़ी प्रसिद्धि पाएंगे अपने जीवन में धीरे धीरे। अब लेकिन आपको इनकी महादशाओं को भी देखना चाहिए। इनकी अगर किसी की भी आपको महादशा इस जीवन काल में आ रही है, चाहे वो आपको किसी भी एज पीरियड में आ रही है, तो आपको अवश्य चेक कर लेना चाहिए। अब इनकी अगर हम दृष्टियों की बात करें तो बृहस्पति और राहु दोनों की ही दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी। पंचम भाव पर पड़ेगी तो आपको सीखने, समझने में, एनालिसिस करने में काफ़ी आसानी रहेगी। जीवन में सही समय पर सही डिसीजन लेने में आसानी रहेगी। इसके साथ साथ आपकी संतान आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी होगी। आप शेयर मार्केट, लॉटरी जैसे कार्यों से पैसा कमा सकेंगे, लेकिन आपका माइंड उतना ज़्यादा स्पेकुलेटिव नहीं होगा। आप हमेशा लॉजिक के बेस पे बात करने वाले होंगे और हमेशा लॉजिक के बेस पे चलने वाले होंगे। आप अपने जीवन में हर व्यक्ति की और धन की इम्पोर्टेंस को समझेंगे और उसको सही दिशा में सही तरीके से काम में लेंगे। यही इनका शुभ प्रभाव है यहाँ पर। इसके साथ साथ आपकी लव लाइफ काफ़ी अच्छी होगी। आप लगभग अपने जीवन साथी को, अपने प्रेमी को या प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त इम्पोर्टेंस देंगे और उनकी बातों को सुनेंगे। लेकिन हो सकता है फिर भी आप अपने बात रखने में काफ़ी हावी हो सकते हैं दूसरों के सामने, लेकिन कहीं ना कहीं आप दूसरों को पर्याप्त इम्पोर्टेंस अवश्य देते हुए नजर आएंगे। अब यहाँ पे दोनों की ही दृष्टि आपके 7वें भाव पे रहेगी। 7वें भाव पे दृष्टि होने से ये आपकी पब्लिक छवि को काफ़ी अच्छा दिखाता है। लोगों से आपको मान सम्मान या समर्थन पर्याप्त रूप से मिलता रहेगा। ऐसे में आप पॉलिटिक्स वगैरह की तरफ जा सकते हैं या किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस करने के लिए आप अपना कैरियर चुन सकते हैं। इसके बाद अगर देखें तो इन दोनों की ही दृष्टि आपके 9वें भाव पर पड़ेगी। 9वें भाव पर पड़ेगी तो आपको विदेश यात्रा के लिए आसान रहेगा, आध्यात्मिक प्रोग्रेस के लिए बहुत आसान रहेगा। इसके अलावा आपको अच्छे गुरु मिलेंगे, आपको अच्छी लोगों की गाइडेंस मिलेगी और
इवन आप भी दूसरे लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से गाइड कर सकेंगे अपने जीवन में। तो हमेशा आप दूसरों के लिए सहायक होंगे और खुद की इंपॉर्टेंस को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकेंगे, खुद के ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव कर सकेंगे। तो इस प्रकार के कुछ रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे जब भी मेष लगन के प्रथम भाव में राहु और बृहस्पति की युति हो।